अंदर हमने किया भी बहुत कुछ है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। खैर जीटी गेम्स अंदर एक चीज मुझे काफी पसंद थी जो थी लोड एंड सेव करना, कि कहीं भी सेव कर दो गेम को और वहीं से उसको लोड कर लो फिर अपना। जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास ये पावर आ जाए, इमेजिन तुम गेम्स की तरह अपनी लाइफ के अंदर चेक पॉइंट सेट कर सको। पावर बढ़िया ना, बस कैच एक ही है कि तुम्हारे किस्मत के एल लगे पड़े हैं हमेशा। क्या बोल रहे हो? इमेजिन रिव्यू भी हमारी ऐसी किस्मत है। आज मेरे पास स्टोरी है किसका की, जो एक फार्मर है, काटारो विलेज में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। इस विलेज में एक एस रैंक डंजन भी है, तो काफी क्राउडेड रहता है ये पूरा विलेज। एंड सिंस ही इज अ फार्मर, इसका घर भी खेती बाड़ी करके चलता है, पर किसी ने इसकी पूरी फसल ही खराब कर दी। तब यहाँ पे इस विलेज का हेड का बेटा आता है, जो किसका थोड़े मजे लेता है कि ओ मैंने सुना तू इस बार हार्वेस्ट नहीं कर पायो। किसका बोलने वाला होता है कि हाँ मैं हार्वेस्ट नहीं कर पाया बिकॉज़ तूने मेरा खेत खराब कर दिया। पर सिंस विलेज का हेड का बेटा है तो किसका इसको कुछ नहीं बोल सकता। वाओ, इधर भी पॉलिटिक्स। जितना मेरे को लगता है कि इसका एक कश्मीरी पंडित है, इसकी भी आवाज दबाई जा रही है ना समय की तरह। फिर किसका आगे बताता है उसकी कंट्री के अंदर जिनके सिल्वर बाल है उनको लोग डिफॉल्ट बुली ही करते हैं, एंड अनलकीली भाई के सिल्वर बाल है। तो ये डार्क विलेज का हेड का बेटा और उसके दोस्त सारे मिलकर किसका को पेलते हैं फिर मजे में, कोई रीजन नहीं है। एंड ब्रो डजंट हैव एनी अदर चॉइस, ही हैज टू एंड्योर इट। अब पीटी हालत के अंदर किसका घर जा रहा था तब उसे ये लड़की मिलती है जिसका नाम है नामिया। ये किसका को मनम पट्टी करते हैं और मैं पता लगता है कि किसका की बचपन की दोस्त है और सिर्फ यही है जो पूरे विलेज के अंदर किसका साथ थोड़े से क्लोज है बस। जैसा किसका ने बताया सब लोग बुली करते हैं उन लोगों को जिनके सिल्वर बाल होते हैं, पर नामिया को किसका के सिल्वर बाल पसंद है। किसका बोलता है शी एक्सेप्ट्स मी नो मैटर व्हाट। आई गेस लॉन्डे को उसकी वैलेंटाइन मिल गई। आगे नाम बताती है कि आई एम गोइंग टू मैरी डार्का। व्हाट? वेल आई गेस लॉन्डे की वैलेंटाइन चली गई। दैट वाज क्विक। ये सुने किसका को बुरा तो लगता है पर क्या करे, ही जस्ट एक्सेप्ट्स इट। किसका कांग्रेट्स सर, एंड शी इज शॉक्ड बाय दिस। ऐसा इसलिए बिकॉज़ किसका से ऐसा रिस्पांस नामिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नामिया से पूछती है आर यू ओके विद दिस? क्या तो अपनी पूरी जिंदगी इस विलेज में बिताना चाहता है? देखो सब लोग वैसे भी यहां बुली करते रहते हैं, आगे तू मारा जाएगा। किसका बोले तो मैं और क्या करूं, मेरे पे कोई और जगह नहीं है भाई। एंड देन नामिया सेज किसका लेट्स रन अवे टुगेदर। वेल वैलेंटाइन पे तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो कर रहा हूं ये सुबह 5 बजे और पर शुरू हो जाएंगे। ग्रेट प्लान, दे बोथ एग्रीज एंड वेरी ब्यूटीफुल सीन। अब रात के टाइम किसका अपना सामान लेकर नामिया के घर की तरफ निकलता है और ये सोच रहा है कि बस लास्ट दिन आज के बाद सफरिंग खत्म सारी हमारी। किसका जैसे नामिया के घर के पास पहुंचता है तो चिल्लाने के बाद जाती है स्टॉप इट। वो जैसे अंदर आता है वो देखता है किसका देखता है डार्क और उसके दोस्त नामिया का रेप कर रहे हैं। यार कहीं अच्छी एंडिंग क्यों नहीं होती है? अपनी लवर को ऐसे देख के ऑफ कोर्स किसका गुस्सा आता है, वो रेज में आके एक मुक्का तो मार देता है इसको, पर फिर पिटता बहुत है और टॉर्चर भी बहुत होता है। लाइक डार्क इसका 2 नाखून तोड़ देता है। ये लोग तो और नाखून तोड़ते हैं पर नामिया डार्क को रोकती है और बोलती है मैं सच बता दूंगी, उसके बाद तो प्लीज किसका को कुछ मत करियो। किसका मना कर रहा होता है पर नामिया सब कुछ सच बता देती है कि इन लोगों का प्लान था भाग जाने का। एक जगह नामिया सच बता रही है, वो सुन के डार्क को बहुत गुस्सा आ रहा है और अपना रोना पिटे जा रहा है। बस जैसे डार्क को सब कुछ पता लगता है उसे इतना गुस्सा आता है वो गला घोट के नामिया को मार ही देता है किसका के सामने। मतलब लॉन्डो को 2 पल खुशी भी ना मिले। आज एक लड़की ने आई लव यू बोला उसको, किसी बंदे की आज लड़की मर गई। आज दिन तो था बेकार, कल का दिन और बेकार, क्योंकि इन सब लोगों ने साथ मिलकर किस को फंसा दिया। इन्होंने किस का पर मर्डर के एलिगेशन लगा के उसको ही पेल दिया। एंड एज अ पनिशमेंट किस का कोई डंजन में टेलीपोर्ट कर देते हैं जहां से एक बाहर आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि एक एस रैंक डंजन है जो आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया। किस का थोड़ा डंजन एक्सप्लोर करता है और तभी उसके सामने एक ए रैंक मॉन्स्टर आ जाता है। ब्रो दैट डूड इज ऑन स्टेरॉइड्स और कोई हाई हेलो नहीं, बंदर सीधा किस को मारना शुरू हो जाता है। अब किस का इतना Alright, listen up. There's this new gaming browser called Ray that's literally better than Opera GX. See how I can split पीटा है तो उसको थोड़ा बहुत डॉज करना तो आता है, बट स्टिल सामने एक बीस्ट है, इंसान नहीं। किसका मरने वाला होता है पर तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस फिगर आती है जो बोलती है मैं तेरे को दूंगी एक स्किल और वो स्किल है सेव एंड रीसेट। स्किल देते वो लड़की गायब और इस बीस्ट के एक पंच से ब्रो इज डेड। किसका की आंख खुलती है और खुद को जिंदा पाता है। वो सोचता है यार अभी तो मैं मरा था तो अब जिंदा कैसे हो गया मैं। तभी अपने पीछे देखता है वही बीस्ट खड़ा है जो इसको एक और मुक्का मारता है और फिर मार देता है। तो या ब्रो इज डेड अगेन और बस कुछ सेकंड्स बाद ब्रो इज अलाइव अगेन और फिर एक और पंच एंड ब्रो इज डेड अगेन। तुम लोग समझ रहे हो यहां पे क्या सीन है। इसके बाद जो स्किल आई सेव एंड रीसेट वही एक्टिवेट हो रखी है। जस्ट मरने से पहले इसका गेम सेव हो गया था और अब जब भी मर रहा है वापस वहीं पे रीसेट हो रहा है। वैसे तो किसका सारी होप्स वगैरह हार चुका होता है पर नामिया के लिए वो लड़ेगा। लौंडा पूरे विलेज से रिवेंज लेगा। तो किसका फाइट्स बैक और वो कुछ कर नहीं पाता, फिर से मर जाता है। अब तक वो 100 से ज्यादा बार मर चुका है पर वो इस बीस्ट के हर एक मूव को पहचान चुका है। वैसे थोड़ा रीजीरो वाला कांसेप्ट है। खैर किसका इस बीस्ट के सारे अटैक्स को डॉज करके फाइनली इसको मुक्का मारता है और दो इस वीक एज पंच से बीस्ट को कुछ नहीं होने वाला। किसका खुद बोलता है मेरा अटैक बहुत वीक है बट एटलीस्ट मैं एस्केप कर सकता हूं। किसका थोड़ा आगे भागता है, वो बीस्ट उसका पीछा करता है और एक नई जगह डिस्कवर करते करते किसका एक ट्रैप पे पैर रख देता है एंड ब्रो डाइज अगेन। अब तक लौंडा कुछ 200 बार मर चुका है और वापस जिंदा होकर ट्रैप के सामने आ चुका है और अभी इंटेंशनली ट्रैप को ट्रिगर करता है और ट्रैप में कूद जाता है। इसका प्लान था ट्रैप में सेफली लैंड करने का और उसके सामने एक हिडन रूम है वहां जाने का। किसका उसी रूम में एंटर करता है और उसको वहां पे एक ट्रेजर चेस्ट मिलती है जिसके अंदर एक क्रिस्टल ऑफ विजडम है जिसके थ्रू इनमें से कोई भी एस ए बी सी या डी रैंक स्किल एक्वायर कर सकता है। किसका अपनी 2 ब्रेन सेल्स को यूज करता है एंड डिसाइड्स वो एस रैंक स्टेल्थ स्किल उठाएगा और वो जैसे स्टेल्थ स्किल एक्वायर करता है इसी रूम के अंदर बहुत सारे बीस्ट समन हो जाते हैं। इसका गैंग बैंग होने वाला है फॉर श्योर। जस्ट कुछ मिलीसेकंड सर्वाइव कर पाते हैं इन लोगों से। अब जिस रूम के अंदर वो ट्रेजर चेस्ट था ये वहां पे मारा तो ये स्पॉन वापस से वहां नहीं होगा, ये स्पॉन होगा बिल्कुल शुरू में। बिकॉज़ उसको भी पता नहीं कि गेम सेव होती कैसे है, कहां पे सेव होती है गेम। बताओ सब कुछ शुरू से करो। अब खैर लौंडा स्ट्रगल करके फिर से उसी रूम में पहुंच जाता है, फिर से स्टेल्थ स्किल उठाता है और फिर मारा जाता है। इसका फिर मेहनत करके इस रूम के अंदर आता है, उस बार डिसाइड करता है वो एक्सेलरेशन स्किल उठाएगा और ये स्किल थोड़ी फायदेमंद होती है। लौंडे की स्पीड हो जाती है। ब्रो इज पंचिंग हिज एनिमीज पर क्या इसके पंच स्ट्रांग है। इसने एनिमी को पंच करा, इसका हाथ ही टूट गया और फिर इसका गैंग बैंग हो गया और फिर वापस से बिल्कुल शुरू में आ गया गेम के। और अब तक ये 225 बार मर चुका है। फिर से वही ट्रेजर टेस्ट के रूम में आता है, फिर से एक्सेलरेशन पिक करता है और फिर मारा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं दूसरों गलतियों से सीखते हैं। ये बंदा सीखता ही नहीं है। खैर 300 बार मरने के बाद इसको फाइनली समझ आ गया कि ऐसे रैंक स्किल्स के काम नहीं आने वाली। सब कुछ वापस रिपीट करता है, फिर से रूम के अंदर आता है और इस बार ये टाइजुत्सु स्किल एक्वायर करता है जिससे फाइनली ये एक बीस्ट को हरा देता है और एक बीस्ट को हराते इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथनिंग है वो लेवल 2 की
हो जाती है। और अगर इसको फिजिकल स्ट्रेंथनिंग और बढ़ानी है तो इसको 100 एसपी रिक्वायर होंगे, मतलब 100 पॉइंट्स मान लो, और एक बीस्ट को हराने पे इसको 12 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसको फिजिकल स्ट्रेंथनिंग को लेवल अप करने के लिए इन सबको ही मारना पड़ेगा, जो अभी लौंडा नहीं कर सकता। यहां से ही डाइज अगेन। देखो कीस का वापस जिंदा तो हो पा रहा है, पर दिक्कत यह है कि वो जब भी मर रहा है उसको दर्द हो रहा है, और अब तक ये कुछ 510 बार मर चुका है। बताओ 510 बार सेम बीस्ट से पिटे जा रहा है। ये रूम क्लियर तो कर नहीं पा रहा, तो खुद ही कोसना शुरू हो जाता है और गलती से प्रोवोक स्किल को एक्वायर कर लेता है। अब स्किल एक्वायर होती है 20 समन होते हैं, और ये एक को थोड़ा चिढ़ाता है, एक बीस्ट को, और इसकी प्रोवोक स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है। तभी वो बीस्ट पालो तरह इसको हर्ट करने आता है, पर खुद को लगवा लेता है। फिर किसका एक और बीस्ट को प्रोवोक करता है, उस पर अटैक करने आता है और डॉज कर लेता है, तो वो बीस्ट किसी और बीस्ट को अटैक कर देता है। तो ऐसे सबको प्रोवोक करके किसका ये पूरा रूम ही क्लियर कर देता है। बीस्ट वगैरह को हरा के भाग जाता है, तो उसके पीछे ये घोड़ा लग जाता है जिसकी मुंडी नहीं है और वो आग में है। ब्रो दिस इज पोकेमॉन। खैर किस तरह घोड़े से बचते बचते जगह पहुंचता है, और अब मजा आने वाला मांगा के अंदर। वो जगह पहुंचा जहां पे 3 मैजिकल टेलीपोर्टेशन सर्कल्स हैं। वो मिडिल वाला सेलेक्ट करता है, वो जगह टेलीपोर्ट हो जाता है जहां पे वो ये देखता है। जब वही लड़के जिसने किस को शुरू में वो सेव एंड रीसेट वाली स्किल दी थी, किसका जैसे इसकी मसल को टच करता है इसकी मसल टूट जाती है और ये होश में भी आ जाती है। जो लड़के बताती है इसका नाम सुबाकी है, ये एक एक्स हीरो है, और इधर सील हो रखी थी, सील्ड एक्स हीरो, बस ये ईविल ना हो। किसका इसको अपना नाम बताता है, ये बोलती जरा नीचे हुई है, और ये किसका को कुछ ऐसे ग्रीट करती है। ऐसे ग्रीड में तो किसी ने करा आज तक, लकी बास्टर्ड। और ये सुबाकी का तरीका है थैंक्स बोलने का, काफी अच्छा तरीका है। आई विश मैं भी इसलिए कुछ कर पाऊं। खैर अभी सुबाकी विल हेल्प किसका टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। किसका को लग रहा था शायद इतनी स्ट्रांग ना हो, पर ना, सुबाकी एक अटैक के अंदर उस घोड़े को काट देती है जो ऑलरेडी कटा हुआ था। वैसे क्या पता वो घोड़ा नहीं, वो गोजो है। दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेट एज अ घोड़ा, कटा हुआ घोड़ा आई मीन। खैर घोड़े को काटने के बाद सुबाकी अपने पॉकेट डायमेंशन के अंदर उसका मीट स्टोर कर लेती है। इसके बाद ये लोग आगे जाते हैं मिनी बॉस से फाइट करने। ब्रो कम ऑन, दिस इज पोकेमॉन एंड ऑफ कोर्स किसका इज नो मैच फॉर दिस डूड, बट सुबाकी इज। किसका सुबाकी को लड़ते हुए देख बोल रहा होता है कि भाई ये अकेले पेल देगी इसको, पर तभी छोटे पत्थर वैसे वो डिसबैलेंस हो जाती है और ये पोकेमॉन इसको घुसन देके मारता है। मेरे को लग रहा है किसका के पास एक और एबिलिटी है और वो है पनौती। सुबाकी को बचाने के लिए किसका अपनी प्रोवोक एबिलिटी यूज करता है और ये मिनी बॉस किसका को मार देता है। ऐसा सुबाकी को लग रहा होता है, पर लौंडा मारा नहीं, उसने डॉज कर लिया इसका अटैक। और इस पोकेमॉन ने इतने जोर से मारने का ट्राई करा किसका को उसका हाथ दीवार में अटक गया। तो मौके का फायदा उठा के सुबाकी डीमन स्लेयर अटैक मारती है, जिससे इसने इस पोकेमॉन को बीच में से ही काट दिया। खैर मुझे अटैक ज्यादा किसी और चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। नाइस मैच। खैर मिनी बॉस हार गया, थिंग्स आर टर्निंग गुड फॉर आवर होमी। ऐसा हमें और उसको लग रहा था, होने नहीं वाला ऐसा। मिनी बॉस को हराने के बाद इनको एक सीक्रेट पैसेज मिलता है। भाई अब तो ये मां खुद करेगी मुझे मैं चिल्ला के बोलूं स्मैश। ये लोग सीक्रेट रूम में एंटर करते हैं और ये जगह लग नहीं रही कि कोई मॉन्स्टर वगैरह का घर है, ये प्रॉपर सादा है जैसे यहाँ पे कोई रहता हो। खैर जो कोई भी रहता है अभी वहां पे नहीं है, तो ये डिसाइड करते हैं हमें पे रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक लड़का लड़की बंद कमरे में क्या करते हैं, वो भी वैलेंटाइन पे। तुम बताओ, बातें करते हैं भाई और क्या करते हैं, क्या सोच रहे हो यार तुम। किसका सुबाकी से पूछ। Join the free demo session for the Cybersecurity and Ethical Hacking Internship Program by Edureka. Want to know why? पूछता है कि क्या मैं अजीब हूं क्योंकि मेरे सिल्वर बाल हैं। सुबाकी सेज नहीं, मेरे को तो बड़े लगते हैं बाल। किसका को सुनकर बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज़ उसको एक और पर्सन मिला है जिसको किसका के सिल्वर बाल पसंद है, उसे कोई दिक्कत नहीं उसे सिल्वर बालों से। खैर अभी दोनों थोड़ा चिपक रहे होते हैं और तभी भाई के पेट में थोड़ी गुड़गुड़ होती है। तो सुबाकी डिसाइड शी विल कुक। ये देखो लॉन्डे को परफेक्ट वाइफ मटेरियल मिला है, शी कैन फाइट एंड कुक एज वेल। और वो खाना बनाती भी अच्छा है, इतना अच्छा कि भाई रो ही देता है क्योंकि उसने इतना अच्छा खाना कभी खाया ही नहीं होता। खैर खा पी के लॉन्डा बोलता है हमारे पास बेड तो एक ही है, तो एक काम करते हैं तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊंगा। बट सुबाकी सेज अरे कोई दिक्कत नहीं, दोनों साथ में सोएंगे बेड में। कहां मिलती है लड़कियां। हमारा मेन कैरेक्टर तो है एकदम सोफे पे सो रहा साला। खैर अभी सोते टाइम लौंडा सोच रहा था कि शायद सुबाकी के हेल्प के थ्रू मैं डंजन को एस्केप कर सकता हूं। लौंडे के ये इरादे हैं बट सुबाकी के कुछ और ही इरादे हैं। सुबाकी पहले भाई को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देती है, फिर बोलती है कि तू मेरी हार्ट बीट को फील कर पा रहा है। यार जितनी बायोलॉजी मैंने पढ़ी है दीदी हार्ट लेफ्ट साइड होता था। और फिर बोलती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। कितनी बार बोलना है भाई, सुन ले एक बार यार। जरा तुम्हें पैनल देखो, जरा तुम सुबाकी को देखो, टिपिकल याद है। जस्ट इमेजिन मैं तुम्हें उठाऊं और किसी की जगह पटक दूं, तुम क्या करने वाले हो। तुम कुछ भी करो, इस बेवकूफ की तरह ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैंने ऐसा क्या करा है जो मैं डिजर्व करता हूं। खैर सुबाकी इसकी बातें जवाब देती है और बोले तूने मुझे बचाया है, मैं इसी डंजन में सील थी बहुत टाइम से, कोई भी यहां पे आता मैं उस पर्सन को स्किल देती कि वो मेरे को बचा पाए, पर कोई भी काम नहीं कर पाया था अब तक, पर तू यू सेव्ड मी। तो किसका इसका प्रिंस है, व्हाट अ वीक एस प्रिंस। हमारे प्रिंस को देखो तुम। खैर सुबाकी बस आई लव यू पे रुकने वाली, वो तो अपने वस्त्र भी उतारे होते हैं पर लौंडा उसे रोक लेता है। मेरे को नहीं पता है क्या दिक्कत है इसको, मतलब किसका इज लॉयल। वो बोलता है मैं किसी और से प्यार करता हूं जो नहीं रही। अब ये सुनकर सुबाकी बोलती है अरे कोई दिक्कत नहीं, आई कैन बी योर सेकंड वाइफ बाय ग्रीन फॉरेस्ट। अब यहां पे ना सुबाकी थोड़ा फोर्स करती है खुद को इसके ऊपर, और इस फोर्स करने की वजह से इसको इसके बुलीज वगैरह याद आ जाते हैं, तो ये सुबाकी को धक्का दे देता है साड़ी। सुबाकी से माफी मांगते हैं, चुपचाप जाके सो जाती है और लौंडा भी सो जाता है। फिर पर सोचता है कि इसका बोल रहा होता है कि मैंने थोड़ा ज्यादा रूड हो गया उसके साथ, सुबह से बात फिक्स कर लूंगा। और जब सुबह होती है वो देखता है वाओ व्हाट अ डार्क टर्न। तो जस्ट बिकॉज़ किसका रिजेक्टेड हर शी किल्ड हरसेल्फ। अब इस सब होने का ब्लेम किसका खुद पे लेता है, वो यहां से भागता है और वो घोड़ा के इसको मार देता है। अभी वापस से स्पॉन होता है उसी रूम के अंदर जहां पे ट्रेजर चेस्ट था, पर इस बार वो सब बीच वगैरह हार चुके हैं। तो फिर से वही टेलीपोर्टेशन के पास पहुंचता है, फिर से सुबाकी के पास आता है, उसे वापस से उठाता है, पर इस बार वो बहुत रूडली बात करती है इससे। किसी को लग ही नहीं रहा होता कि उसकी सुबाकी, वो बोलता है तू सुबाकी है ना पक्का। अब देखो ये सुबाकी तो है बट नॉट द सुबाकी दैट किसके नोस। ये सुबाकी का एक और वर्जन है जो किसका को पनिश करेगा, बिकॉज़ किसका ने गुड सुबाकी का दिल तोड़ दिया। तो नाउ बैड सुबाकी इज हियर टू बीट द शिट आउट ऑफ दिस डूड। सुबाकी इसकी गर्दन तोड़ के इसको मार देती है, दैट्स ब्रूटल। लौंडा वापस जिंदा होता है, वापस से वही टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास पहुंचता है, पर इस बार वो मिडिल में नहीं जाने वाला, फिर से उसे नहीं मारना सुबाकी के हाथ। तो इस बार वो लेफ्ट वाले में जाता है और वहां से वो टेलीपोर्ट होकर इस लेडी के पास पहुंच जाता है। भाई स्मैश ये बोलती है ओ इंट्रूडर दैट्स रेयर। किसका सोच रहा है इतनी डरावनी जगह के अंदर ये लड़की आराम से बैठ के चाय पकौड़ा खा रही है कौन ये। किसके से पूछता है आपको पता है यहां से बाहर जाने का रास्ता। एंड शी सेज वेल दैट्स रूड, मैं ट्रू एंड सिस्टर्स हूं वैम्पायर्स की, और तूने जिस एटीट्यूड में मुझसे बात करी है उस एटीट्यूड में मुझसे कोई बात नहीं करता है। और ये बोलते ये 10 on 10 डैडी भाई को मार देती है। एंड लुक एट दैट इविल स्माइल, मेरे को मार दो प्लीज। फिर रिवाइव होता है और बोलता है भाई ये डंजन पूरे बुरे लोगों से भरी पड़ी है। वैसे वो जो लड़की है उसका नाम है जूडियत, शी इज द ट्रू एंड सिस्टर ऑफ वैम्पायर। ये बोलता है पहले दिखने में तो बड़ी इनोसेंट लग रही थी वो, पर उसके असली रंग बहुत जल्दी दिख गए मेरे को। फिर वापस जिंदा होने के बाद वापस से उन टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास पहुंचता है। अब ना मिडिल में जाएगा ना लेफ्ट में जाएगा, द
ओनली ऑप्शन ही हैज इज द राइट वन। राइट में आता है और टेलीपोर्ट होता है इस स्वॉर्ड के सामने, और ये स्वॉर्ड देख के बड़ी अजीब लग रही है कि इसको पिक करने की कोशिश करता है, पर उसको झटके लगता है और बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है वो देखता है ये स्वॉर्ड इसका राइट हैंड का काइंड ऑफ फ्यूज ही हो चुकी है कि इसका बाहर जाता है और सामने एक ए रैंक वेयरवुल्फ आ जाता है। लॉन्डे को लगता है वो मारा जाएगा, बट वो स्वॉर्ड ही सब कंट्रोल करती है और वेयरवुल्फ को मार देती है खुद ही। इसका समझ गया कि तलवार का खुद का दिमाग तो है और इसके थ्रू शायद वो डंजन को क्लियर कर सकता है। इसका कुछ और वेयरवुल्फ को मारता है, फिर डिसाइड करता है वो खुद जाके मिनी बॉस को हराएगा। और वैसे इस बार मिनी बॉस इज डिफरेंट ब्रो, दिस इज अनदर पोकेमॉन। पोकेमॉन कॉपी कर रहे हैं लोग बस। खैर किस मिनी बॉस से लड़ता है और स्वॉर्ड के थ्रू उसे हरा भी देता है। मिनी बॉस को हराने के बाद उसके रूम में एक सीक्रेट चेंबर खुलता है, ये वहां पे जाता है और हम देखते हैं जो स्वॉर्ड है वो इसकी बॉडी को धीरे-धीरे एक्वायर कर रही है, लाइक वो फैलने जा रही है इसके ऊपर। खैर थोड़ा और आगे जाके इसको मिलती है जूडियत। द 10 on 10 बैडी इज बैक अगेन। पर हमारी वैम्पायर क्वीन इधर क्यों आई है इसको मारने? मेरे को समझ नहीं आ रहा लॉन्डे ने किसी का क्या बिगाड़ा है, सब लोग इसकी मार ही रहे हैं बस। खैर जूडियत इसको पता लगता है कि दैट स्वॉर्ड इज अ पैरासिटिक स्वॉर्ड, जो कोई भी स्वॉर्ड को ओन करता है ये उसको ही खा जाती है, समझ तुम्हें दिखा है। और ये स्वॉर्ड ज्यादा बड़ी सिद्धि ना बने इसलिए जूडियत इज हियर टू किल हिम। अगर होस्ट ही मार जाएगा तो स्वॉर्ड भी क्या कर लेगी फिर। देखो पहले जूडियत ने बहुत आराम से मार दिया, इस पे कोई स्वॉर्ड नहीं थी, पर इस पे भी एक स्वॉर्ड है जिसका अपना ही माइंड है। तो जूडियत को वेपन लगेगा तो जूडियत अपना हाथ फाड़ देती है, उसका लेफ्ट हैंड तो ग्रो हो जाता है, साथ में उसके राइट हैंड जो फटा था उससे एक स्वॉर्ड बन जाती है। That shit is pretty cool। फिर किसका पे अटैक करती है, थोड़ी बैटल होती है, थोड़ा लड़ने के बाद जूडियत समझ आ जाती है कि इसको थोड़ा मुश्किल होगा और उसका मेहनत करने का मन भी नहीं कर रहा। तो जूडियत अपने स्वॉर्ड हवा में फेंकती है, उसकी स्वॉर्ड फटती है, उससे बहुत सारे पीसेस शैटर होते हैं जिससे भाई कुछ ऐसी हालत हो जाती है। ब्रो इज डेड अगेन। अब पापा जिंदा होने के बाद लौंडा सोचता है भाई मैं क्या करूं, मिडिल में जाऊंगा सुबाकी मेरे को मार देगी, लेफ्ट में जाऊंगा जूडियत मेरे को मार देगी, राइट में आऊंगा स्वॉर्ड लूंगा तो भी जूडियत मेरे को मार देगी, साला मैं करूं क्या। फिर जूडियत से लड़ते रहे उसने से बताया ना कि एक पैरासिटिक स्वॉर्ड है, ये अपने होस्ट को धीरे-धीरे खाती है और मॉन्स्टर को खा के और ग्रो होती है। तो किसका डिसाइड्स इस बार फिर जाएगा स्वॉर्ड को लेगा, स्वॉर्ड से बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ेगा, बहुत सारे मॉन्स्टर को खिलवा देगा, तो काफी अच्छा खासा ग्रो कर देगा, फिर जाके जूडियत को हरा देगा। लौंडा ऐसे करता है और इस बार स्वॉर्ड कुछ ज्यादा ही उसकी बॉडी पे टेक ओवर कर चुकी है, बट स्टिल ही कांट डिफीट जूडियत। जस्ट लुक एट हर इविल स्माइल। मेरे को मार दे प्लीज। अब पापा जिंदा होने के बाद बेचारा डिप्रेस ही हो गया, वो सोच रहा है भाई मैं क्या करूं, कुछ भी कर रहा हूं, मर ही रहा हूं मैं तो। किसका तीनों टेलीपोर्टेशन सर्कल के बारे में सोचता है और फिर एक चीज डिसाइड करता है। वो बोलता है ये बहुत रिस्की होने वाला है बट शायद काम बन जाए इससे। किसका जाता है सीधा जूडियत के पास। मैं होता मैं भी उसके पास जाता हूं, उसके पास बहुत कुछ है। अब देखो चाहे जूडियत से पहले भी मिल चुका पर पहले मर गया था, इसको पता जूडियत कौन है पर जूडियत को नहीं पता कि ये कौन है। वो ऐसे ऐड करते हैं कि वो पहली बार मिल रही है इससे, और लौंडे को याद है वो पहली बार जूडियत से मिला था, उसने काफी रूडली बात करी थी इससे। तो इस बार लौंडा